अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि आपने फरमाया कि एक मरतबा हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मकाम ज़ोरा पर तशरीफ़ फरमा थे कि आप सल्लम की खिदमत में एक पानी से या पानी का आधा बर्तन पेश किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उसके अंदर दाखिल फरमाया, तो आप सल्लम की उंगलियों मुबारक से पानी का चश्मा फूट पड़ा या पानी बहने लगा। तो हम सब ने उस पानी से वज़ू फरमाया। तो हज़रत तकादा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि आप उस वक्त कितने आदमी थे, तो इन्होंने फरमाया कि हम 300 या 300 से ज़ायद आदमी थे। तो इस हदीस मुबारक से हमें क्या पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एक बहुत प्यारा सा मौजज़ा हमारे सामने निकल करके आया। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है वो है एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी क्या चीज़ है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से आया, क्यों आया, लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एवरेज वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज आप लोगों के पास क्या है। आप लोग अक्सर आप लोग बाइक वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, तो आप लोग कहते हो कि यार इस बाइक की एवरेज बहुत ज़्यादा है। उस एवरेज से मुराद क्या है? उसका मुराद ये है कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, जिस टोटल टाइम के अंदर वो जो इसका रेशो आ रही है, वो जो इसका एक रिदम आ रहा है, वो आप लोगों के पास क्या है, वो एक बहुत अच्छी वैल्यू दे रहा है। कि मतलब वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जिस टाइम टोटल टाइम के अंदर कवर कर रहा है, वो आप लोगों को एक अच्छी वैल्यू दे रहा है। मतलब टाइम थोड़ा या ज्यादा उसके अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए उससे कुछ ज्यादा कर रहा है, मतलब आपकी तवक्को से रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जो मैथ के अंदर आप लोग एवरेज की बात करते हो, फर्ज करो ये आप लोगों को 3 वैल्यू दी गई है, आप लोगों ने इन तीनों को जमा किया और ये जितने टोटल नंबर थे उससे डिवाइड किया, तो आप लोगों के पास निकल करके आंसर आया 2। ये आप लोगों के पास एवरेज या मीन वैल्यू। लेकिन जो फिजिक्स का एवरेज है उसके अंदर जो आप लोगों के पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, जब आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड करते हो, तो आप लोगों के पास जो उसका जो रेशो है, तो वो आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर आता है वो आप लोगों के पास क्या निकल करके आता है, एवरेज वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे आपने ए पॉइंट से बी तक जाना है, इसको इनिशियल पॉइंट मान लो, इसको फाइनल पॉइंट मान लो। ठीक है, आपने इनिशियल से फाइनल पॉइंट ए से बी तक जाना है किसी दोस्त के पास। तो आप लोग जब उस दोस्त के पास पहुंचे, तो उस दोस्त ने कहा यार कितनी देर में पहुंचे हो या कितनी स्पीड से आए हो आप कहोगे यार मैंने 400 किलोमीटर का फासला 5 घंटा में तय किया, तो मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप तक पहुंच गया। मतलब मैंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी, इतनी स्पीड मैंने रखी तो मैं आपके पास पहुंच गया। वो कहेगा यार गुड, अच्छी बात है, इंशाल्लाह मैं भी आइंदा इतनी स्पीड रखूंगा, इतनी मैं तकरीबन एवरेज स्पीड रखूंगा ताकि तुम्हारे पास जल्दी पहुंचा जा सके। दूसरी बात यह है कि आप लोगों के पास एक इनिशियल या फाइनल पॉइंट होना चाहिए, मतलब आपके पास फासला तय हो चुका हो, यहां से यहां तक आपके पास फासला, मतलब आपके पास एक पाथ, एक लंबा पाथ मौजूद हो। अगर आपके पास एक लंबा पाथ मौजूद है तो आप कभी भी एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। आप लोगों के पास एक इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक या ए से बी तक एक मुकम्मल पाथ लिया गया हो, जब आपके पास एक मुकम्मल पाथ होगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। नीचे मैथमेटिकल फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, वो कहते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसको आप लोग कह लो डिस्प्लेसमेंट, इसको आप लोग कह लो टोटल टाइम, ये इसको रिप्रेजेंट किए। ठीक हो गया। उसके बाद एक और मिसाल दी है कि आप लोगों ने क्या किया, आपने अपने रिश्तेदारों के घर लाहौर से कराची जाना था। ठीक हो गया, जब आपने लाहौर से कराची जाना था, तो जब आपने क्या किया, आप कराची पहुंचे, आपके दोस्त ने कहा कि यार कितनी देर के अंदर आए हो, आपने कहा यार मैं ना 9 घंटे के अंदर पहुंच गया। 700 किलोमीटर का फासला मैंने 9 घंटे के अंदर तय किया। दोस्त ने कहा यार आपके पास भी सिविक है, मेरे पास भी सिविक है, मैं ये फासला 15 घंटे के अंदर तय कर रहा हूं, आपने ये फासला किस तरह तय किया। फिर जब वो ये पूछेगा, फिर बात आती है एवरेज वेलोसिटी पे कि आप गाड़ी को किस एवरेज के साथ, किस वेलोसिटी के साथ चला के लाए हो। ठीक है, जब इस पे बात आएगी तो आप उसको मोटी मोटी कैलकुलेशन करके बताओगे। आप कहोगे कि यार मैंने 700 किलोमीटर का फासला तय किया 9 घंटे के अंदर, इसको डिवाइड करके मेरे पास ये एवरेज स्पीड निकल करके आ रही है, इतनी अगर तुम भी स्पीड रखो तो आप मेरे पास आसानी से 9 घंटे के अंदर पहुंच सकते हो। ठीक हो गया। अगर इसके सिंबल की बात करें तो कहते हैं इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं,
इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v एवरेज के साथ। ये इसके ऊपर वेक्टर का निशान है। ये वेक्टर का निशान क्या शो करता है कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी एक खास समत है हम लोगों के पास। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि वो कहता है कि हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं। इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात हो रही है। वो कहते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास फासले बहुत ज्यादा लंबे हों, जब हमने लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया हो। ठीक हो गया। इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात क्यों हो रही है, इसका मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। जब आप लोगों के पास लंबे लंबे फासले हों, जब आपने बहुत दूर का सफर तय किया हो, तो आप लोग जाहिर बात है कुछ पैचों का वो भी निकाल सकते हो, कुछ पैच का, कुछ पैच का, कुछ पैच का, लेकिन आपके पास जो एवरेज है वो थोड़ा काम आसान हो जाता है। वो पैच के शक्ल में आपको फिर इंटीग्रेशन लगानी पड़ेगी, वो काम मुश्किल है। इसी तरह आप एवरेज निकाल रहे हो, टोटल को निकाल के आसान आसान काम, बात खत्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मैंने आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों की। तो वो कहता है कि अगर आप लोगों के पास मोशन किसी सेम समत के अंदर तय हो रहा है ना, तो आप लोगों के पास क्या होगा, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। ये मैं हूं, मैंने ना इस तरफ से आप तक पहुंचना है। मिसाल के तौर पे रास्ते में आती है एक सुरंग, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो टनल। जाहिर बात है जब मैं वो टनल के अंदर चलूंगा तो मेरे पास आप तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो टनल। ठीक है, मतलब मैं उसके अंदर सीधा चल के आप तक पहुंच जाऊंगा। तो जाहिर बात है उस केस के अंदर जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, मतलब दोनों सेम होंगे। जब दोनों सेम होंगे तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये बात हो रही थी कि एवरेज डिस्टेंस या एवरेज डिस्प्लेसमेंट, या जिसको आप एवरेज वेलोसिटी या स्पीड कह लो, वो ये चीज है। ठीक है। उस वक्त अगर इसकी लिमिटेशन पे बात करें तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी एवरेज इज जीरो। कैसे? आप लोगों को उसने दो पॉइंट दिए हैं, एक एफ पॉइंट दिया है, एक जी पॉइंट दिया है। वो कहता है अगर ये जी पॉइंट ट्रैवल करके एफ के करीब आए और एफ के इतना करीब आ जाए कि आपको डिस्प्लेसमेंट जीरो लगे, या डिस्प्लेसमेंट देखने वाले को लगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, बहुत कम है, तो जाहिर बात है जब डी आपके पास जीरो होगा या अप्रोच टू जीरो, तो टी भी अप्रोच टू जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपके पास बहुत ज्यादा कम हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो जाहिर बात है हमने तो पढ़ा ही एवरेज किसके लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर तो डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा शार्ट हो गया। जब ये डिस्टेंस शार्ट हुआ तो आप लोगों के पास क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। इसकी एक और मिसाल है कि अगर आपने ये क्या किया, इस बाल को क्या किया, ऊपर फेंका, ठीक है, फिर ये बाल ऊपर से जाहिर बात है नीचे भी आएगी, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाने के लिए लगा उतना डिस्प्लेसमेंट नीचे आने के लिए कवर हुआ। जब ये दोनों डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हुए तो आप लोगों के पास एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। आगे बात समझ, मुझे उम्मीद है आपको इस मिसाल से ये समझ आया होगा। अच्छा, वो कहते हैं इसके बाद इट डज नॉट टेल एक्चुअल पाथ बट ओनली टेल अस अबाउट द टोटल पाथ। इस बात का क्या मतलब है? वो कहता है फर्ज करो गाड़ी ने यहां से चलना शुरू किया, ये था आपके पास एक्चुअल पाथ, ए से बी तक आपने पहुंचना है, ये आपकी गाड़ी, ठीक है। आपने क्या करना है, ए से बी तक पहुंचना है, ये आपका एक्चुअल पाथ। ये आपको एक्चुअल पाथ नहीं बताएगा। फर्ज करो आपके एक्चुअल पाथ का फासला है 120 किलोमीटर, तो ये सिर्फ आपको क्या बताएगा कि आपने क्या किया, 120 किलोमीटर का फासला तय किया। ये आपको ये नहीं बताएगा कि आप पहले मशरिक की जानिब गए, फिर मगरिब की जानिब गए, फिर शुमाल की जानिब गए, फिर मशरिक की जानिब गए, फिर मगरिब की जानिब गए। ना 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 ना, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ जो आपको टोटल फासला है ना, जो टोटल आपने पाथ कवर किया है, यानी आपने 120 किलोमीटर का पाथ कवर कर लिया, ये आपको सिर्फ 120 किलोमीटर की वैल्यू देगा कि यार आप 120 किलोमीटर का फासला तय कर रहे हो। वो कैसे तय किया है, किस समत में जाकर तय किया, वो कुछ भी नहीं बताएगा। अच्छा, दूसरी बात जो नीचे एक और करता है, वो कहता है ये आपको ये नहीं बताता कि आपके पास जो पाथ है वो स्ट्रेट है, कि आप ए से बी तक सीधा चल के फासला तय कर रहे हो, या आपने क्या किया है, कर्व पाथ के अंदर फासला तय किया। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट पाथ है कि आपने गाड़ी को स्ट्रेट चलाया तो यहाँ तक पहुंचे, 120 किलोमीटर का फासला तय किया, या आप गाड़ी को कर्व चला के 120 किलोमीटर का फासला तय करके, ये आपको ये एवरेज वेलोसिटी नहीं बताती। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे एक और पॉइंट है, वो कहते हैं ये आपको क्या करती है, ये आपको नेचर ऑफ मोशन नहीं बताती। मिसाल कैसे, मिसाल से देखें।
वो कहता है आप लोगों के पास एक गाड़ी है, ये जा रही है, इसने कुछ इस तरह फासला तय किया। वो कहता है फर्ज करो यहाँ पे इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे रोड अच्छा हुआ 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कुछ रोड और अच्छा हुआ 100 किलोमीटर पर आवर, क्या वो स्पीड बढ़ रही है? लेकिन एवरेज वेलोसिटी में तो आप उसको बंदे को जिसको बता रहे हो उसको ये तो बता रहे यहाँ पे मैंने स्पीड 100 रखी, यहाँ पे मैंने 40 रखी, यहाँ पे मैंने 20 रखी। आपने सिर्फ उसको क्या किया, एवरेज निकाल के दे दी। देखें आपने हर जगह स्पीड चेंज की है। इधर रोड कुछ खराब था 20 किलोमीटर पर आवर, इधर कुछ अच्छा हो गया 40, इधर और अच्छा 100। लेकिन उस बंदे ने उसको ये नहीं बताया कि यार मैं इस तरह यहाँ मैंने स्पीड चेंज भी की है। उसने बस क्या किया, उसको एक एवरेज निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एंड पे एक और अच्छी बात कि यार आप लोग क्या करें, आप लोग अपनी नीयतों पे भी गौर करें, अपनी नीयतों को बेहतर बनाएं। हजरत अली करमुल्लाह वजहो का फरमान है कि एक आदमी जिसकी नीयत अच्छी है उसको ज्यादा अजर मिलेगा बनिस्बत उसके जिसके आमाल अच्छे हैं। इसकी वजह क्या है, आमाल के अंदर दिखलावा हो सकता है लेकिन नीयत के अंदर दिखलावा नहीं होता, नीयत आपकी प्योर होती है। ठीक हो गया। इसीलिए आज मैं जो आपके सामने खड़ा आपको एक अच्छा मैसेज दे रहा हूं, तो आप कोशिश किया करें, इस पे अमल करने की कोशिश करें और दूसरों को इस तक पहुंचाएं। आज मैं खड़ा हूं, पता नहीं कितने आए आपके सामने खड़े हुए, आपसे बोले, आपने उनको देखा और कल आपको खबर है यार वो बंदा मर गया। ठीक है, दुनिया 4 दिन की है, आपने भी चले जाना, मैंने भी चले जाना, इसलिए नेक अमल करके जाएं, इस दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी फैला के जाएं। ठीक है, ताकि हमारे जाने के बाद दूसरों को हमसे फायदा हो और वो हमें अच्छे अल्फाज के अंदर याद रखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।